Today will we start unit and measurement. Physical quantity. All those quantities which can be measured is directly or indirectly. किसी चीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर करना ही फिजिकल क्वांटिटी होता है. एक वर्ड आया, व्हाट इज डायरेक्टली, व्हाट इज इनडायरेक्टली. इफ वी कैन से कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ this paper, so you cannot define this thickness. First time you find the thickness of all copies and divide by its page, then you can find the thickness of page. और एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा आपको यहाँ से मून की डायरेक्ट मेजरमेंट करनी हो डिस्टेंस, तो यह डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, इसे इनडायरेक्ट किया जा सकता है. रडार से भेज के उसकी लाइट आएगी वापस, उसके द्वारा कैलकुलेट करके निकालते हैं, यह इनडायरेक्ट प्रोसेस है. लेकिन इस पेन की जो लेंथ निकालना होगा, यह प्रोसेस डायरेक्ट प्रोसेस है, हम इसके लेके डायरेक्ट मेजर कर देंगे. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. मेजरमेंट. व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू कंपेयर्ड विथ यूनिट इज कॉल्ड द मेजरमेंट. जब न्यूमेरिकल वैल्यू को हम किससे कंपेयर करा दें, जब न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कंपेयर कराते हैं यूनिट से. जैसे 2 अगर हमने लिखा तो आप क्या कहोगे, क्या है 2 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज यूनिट. व्हेन 2 kg राइट टुगेदर देन यू कैन से इट इज द मेजरमेंट. जब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को एक साथ राइट करते हैं तो यह क्या होता है, मेजरमेंट होता है. मेजरमेंट में एक चीज बहुत केयर करने वाली है कि 2 kg वी कैन राइट इज इक्वल टू 2000 ग्राम, वेयर 2 इज लेस देन 2000 एंड kg इज ग्रेटर देन ग्राम. हियर 2 इज लेस बट वेट इज हाई. तो हमको इससे क्या मिलता है कि जहां न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट के. जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम उसका यूनिट ज्यादा होता है. तो हमने आपको बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यूनिट के. अर्थात u इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट मानते हैं, वह कांस्टेंट यहाँ k मैंने माना, तो u इज इक्वल टू k अपॉन n या un इज इक्वल टू k, where u is the numerical value and u is the unit, n is the numerical value and u is the unit, k constant. Physical quantities 3 type. First, fundamental quantities. Fundamental quantities those physical quantities that cannot be expressed in term other quantities, जिसे दूसरे क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सके. जैसे हमने कहा लेंथ, तो आप यह नहीं कह सकते 5 किलो लेंथ है इसका, जब भी कहेंगे 5 मीटर 5 किलोमीटर ऐसा कहेंगे. या हमने कहा वेट, किसी शुगर का वेट निकालना हो तो आप कहोगे 5 kg है, 5 क्विंटल है, यह नहीं कहेंगे 5 किलोमीटर है या 5 मीटर है. तो यह फंडामेंटल क्वांटिटी है. फंडामेंटल क्वांटिटीज के आगे जो यूनिट लगती है उसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं. फिजिक्स में जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वह 7 होती है. पहला लेंथ, अदर इज मास, टाइम, टेम्परेचर, luminous intensity, amount of substances and electric current. लेंथ की यूनिट की बात करें तो मीटर, जिसे m से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से. मास kg. टाइम का होता है सेकेंड यूनिट. टेम्परेचर का केल्विन. लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, जो कैंडल से बना है. कैसे आप कैंडल से बना है इस पे थोड़ा सा देख लीजिएगा. जैसे अगर हम इधर से लाइट बल्ब जलाएं और इधर से एक कैंडल जलाएं तो इधर की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इधर चमक ज़्यादा होगी, इधर कम होगी. अगर यहाँ पे कैंडल की संख्या बढ़ाती जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब इधर के इंटेंसिटी के इक्वल इधर हो जाएगा. तो कहेंगे कि 100 वाट के बल्ब की इंटेंसिटी इतने कैंडल के बराबर, इसलिए कहे इसका क्या है इंटेंसिटी. लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैंडिला, मान कैंडल से बना हुआ शब्द है. अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यूनिट होता है मोल, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर. फिर होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी भी कह सकते हैं इसको. प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, यह दो क्या है, सप्लीमेंट्री हैं. अब आपको एक क्वेश्चन मैथ से आता है, व्हाट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में सबसे पहले व्हाट इज प्लेन एंगल. प्लेन एंगल क्या होता है, दैट एंगल फॉर्म
ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एनी आर्क, किसी आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है उसे कहते हैं प्लेन एंगल। और किसी स्फीयर से एरिया द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है उसे कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल तो प्लेन एंगल सर्कल के आर्क द्वारा सेंटर पे बनता है और सॉलिड एंगल स्फीयर की एरिया द्वारा सेंटर पर बनता है। और प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन, जबकि सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन होती है, एसआर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एसआर। अब सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट निकालने का सिस्टम कौन कौन सा होता है। यूनिट निकालने का सिस्टम है, पहला मीट्रिक सिस्टम होता है जिसे एमकेएस सिस्टम कहते हैं। इसमें डिस्टेंस को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। साइंटिफिक सिस्टम को ही फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है जिसे सीजीएस सिस्टम कहते हैं। इसमें डिस्टेंस को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। ब्रिटिश सिस्टम का बहुत कम यूज है, एफपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड और सेकंड, माने लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एसआई यूनिट में इंटरनेशनल सिस्टम है जिसका यूज ज़्यादा होता है। मीट्रिक सिस्टम का ही सब चीज़ इसमें आता है, लेकिन स्टैंडर्ड सब लग जाता है। फिर आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी? दैट क्वांटिटी विच और रिसीव्ड विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल, जिसे फंडामेंटल से लिया जाता है, जिसे फंडामेंटल से प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे मीटर मिला के मीटर स्क्वायर होता है तो प्रोड्यूस हुआ, तो यह क्या हो गया, यह डिराइव्ड हो गया। एरिया क्या है, डिराइव्ड है, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ से प्राप्त होता है। डेंसिटी डिराइव्ड, माने 7 लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मास, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को छोड़ के बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सब डिराइव्ड होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। डिराइव्ड क्वांटिटीज के बाद आप आ जाओ, क्या होता है, कुछ चीज़ों की यूनिट बता दें। अगर डिस्टेंस मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट पूछी जाए तो आप बताते हो पार्सेक, और सबसे छोटी यूनिट पूछी जाए तो फर्मी। फर्मी क्या होता है, यह न्यूक्लियर डेंसिटी डिस्टेंस मेजर करने के काम में आता है। बहुत छोटे से छोटा डिस्टेंस मेजर करना हो तो फर्मी का प्रयोग करते हैं। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर के होता है। एंगस्ट्रॉम छोटी वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं, 10⁻10 मीटर के। नैनोमीटर 1 nm लिखते हैं, 10⁻9 मीटर। माइक्रोन 1 म्यू है, इसे सिंबल म्यू कहते हैं, नहीं माइक्रोन, माइक्रोमीटर पढ़ते हैं, 10⁻6 मीटर। इंच 2.54 सेंटीमीटर। फिट 12 इंच के इक्वल होता है। जबकि ग्रेटेस्ट यूनिट जो होती है पार्सेक की, वह होती है लेंथ की, वह होती है पार्सेक। पार्सेक इज द ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ। द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबस्टेंस ऑफ द एंगल ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना एंगल फॉर्म कर देता है एक पार्सेक होता है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3 × 0 8 × 10⁻16 मीटर, बहुत लंबी डिस्टेंस को मेजर करता है। इसके बाद लाइट ईयर। व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस कवर करे, तो इफ इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। अब 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मान लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ इंटू 1 ईयर में 365 डेज, 1 डेज में 24 आवर, 1 आवर में 60 सेकेंड, 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 × 10⁻15 मीटर। यूनिट ऑफ मास, मास की स्मॉलेस्ट यूनिट्स एटॉमिक मास ऑफ यूनिट होता है, एएमयू जिसे कहते हैं। एएमयू एटॉमिक मास ऑफ यूनिट 1.66 × 10⁻27 kg की इक्वल होता है। ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है जानते होंगे, कैरेट होता है जानते होंगे। लेकिन ग्रेटेस्ट यूनिट चंद्रशेखर लिमिट होती है 1 CHSL, जो सन के मास का 1.4 टाइम होता है। सिमिलरली टाइम की भी यूनिट आप जानते हो, लेकिन ग्रेटेस्ट यूनिट जो होता है सोलर ईयर होता है, सेंचुरी होता है और लूनर मंथ होता है। तो आपको एक सोलर डे भी होता है। सोलर डे क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। माने किसी एक्सिस के अराउंड अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड 1 राउंड लगाने में जितना समय लेता है वह सोलर डे होता है। इस पे जैसे कुछ कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स हुए। न्यूमेरिकल क्या है, द रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज
41.3 फर्मी एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। माने किसी न्यूक्लियस की, गोल्ड के न्यूक्लियस का जो रेडियस है इतना फर्मी में है, उसको वॉल्यूम को मीटर क्यूब में निकालना है। तो सबसे पहले मैं फर्मी को किस में कन्वर्ट कर दूं, मीटर में। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू कितना मीटर, 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो 41.3 फर्मी इज इक्वल टू 41.3 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यह तो आपकी क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है फार्मूला स्फीयर का, स्फीयर टाइप का होता है न्यूक्लियस। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, माने आर का क्यूब कर दिए, सॉल्व किए, 2.9 इंटू 10⁻⁻40 मीटर क्यूब, इसको वॉल्यूम आ गया। इसके बाद आता है एक दूसरा अदर न्यूमेरिकल, देख लो आप लोग। जैसे दिया है द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक्सप्रेस इस एसआई यूनिट। हमने बताया कि जो डेंसिटी दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको एसआई में बदलना, माने किसमें कन्वर्ट कर देना है, किलोग्राम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। एसआई मतलब किलोग्राम मीटर क्यूब में। तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। तो हम क्या करते हैं, 0.8 इंटू ग्राम को मीटर में किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई अपान, या वॉल्यूम क्यूब है, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब होगा, मैं 10⁻² का होल क्यूब हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, 800 इतना आ गया। अगर ये न्यूमेरिकल नहीं आया तो फिर से देखिएगा, जिसे डेंसिटी दिया है, डेंसिटी दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको मालूम है 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। सो मल्टीप्लाई दिस वैल्यू इन इक्वेशन, एसआई में कन्वर्ट करने के लिए 8 इंटू ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई, 10⁻³ से, अपॉन सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻², लेकिन क्यूब है तो इसका क्यूब कर देंगे, तो आएगा 0.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻6। यह -6 नीचे ऊपर जाएगा, पावर जब ऊपर जाता है तो पावर का साइन चेंज होता है। 8 इंटू 10⁻³ ऊपर था ही, इंटू 10⁻⁻6 नीचे से ऊपर गया तो +6 हो गया, या 0.8 इंटू 10 यदि बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर को प्लस करते हैं, तो 0.8 इंटू 10⁻³ +6 3। इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो 10 से मल्टीप्लाई होता है और 10 से डिवाइड होता है, इंटू 10⁻3, यह मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा, इंटू 10 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इस पे हम आज आपको कुछ होमवर्क देंगे, आज की टॉपिक यहीं पे क्लोज की जाती है। कुछ टॉपिक पे इस पे न्यूमेरिकल्स देते हैं, आप घर से करके आना। थैंक्स।